दोस्तों, जब भी हम हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जापान का ही नाम आता है, क्योंकि जापान में कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाता है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बुलेट ट्रेन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को भी जापान में ही बनाया गया था और ऐसे करते करते जापान कई सारे ऐसे चीजें बनाता गया जिसके वजह से लोग आज उन्हें नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। मगर दोस्तों, आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होंगी कि 1000 अच्छे काम कर लो पर एक ना एक तो खराब हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ जापान के साथ भी हुआ और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जापान का कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो पानी के ऊपर बनाया गया और ये एयरपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देख सकते हैं। मगर दोस्तों, इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे गलतियां हुई कि ये एयरपोर्ट धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता चले जा रहा है। और ऐसी क्या वजह थी जो जापान को जमीन पे नहीं बल्कि पानी के ऊपर एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी, और ऐसा क्या इंजीनियर्स ने गलती की जो ये प्रोजेक्ट फेल होते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से एक एयरपोर्ट होने के बावजूद भी दूसरा एयरपोर्ट बनाया गया, क्योंकि जो पहले वाला एयरपोर्ट था वो काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, जिस वजह से जापान को दूसरा एयरपोर्ट बनाने का विचार करना पड़ा। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि दूसरा एयरपोर्ट बनाने से अच्छा उसी एयरपोर्ट को बड़ा कर देते। और दोस्तों, ये बात सही भी है, मगर जो पहले वाला एयरपोर्ट था उसे एक्सपेंड करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण उस एयरपोर्ट को बड़ा करना इम्पॉसिबल था। और जो जापान की खाली जमीनें थी उसे वहाँ के किसान देने को तैयार नहीं थे, और जापान के गवर्नमेंट को अपने इंटरनेशनल टूरिज्म को मेंटेन रखने के लिए उन्हें पानी के ऊपर अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना पड़ा। दोस्तों, समुद्र के जिस हिस्से में एयरपोर्ट को बनाना था वो हिस्सा करीब 60 फीट तक गहरा था। इसी वजह से उस जगह पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की जरूरत थी और उस प्रोजेक्ट को करीब 1987 में बनाना शुरू कर दिया था। अगर हम उस प्रोजेक्ट के खर्चे के बारे में बात करें तो उसका करीब 8 बिलियन का एस्टिमेट बन गया था। मगर जब इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया था तो उसका खर्चा 8 बिलियन से तो करीब 20 बिलियन तक पहुंच गया था। इंजीनियर्स ने इस आइलैंड को बनाने के लिए करीब 2 आइलैंड के डिजाइन तैयार किए गए, जिसमें से एक 4 किलोमीटर और एक 5 किलोमीटर लंबा था। और समुद्र की गहराई को भरने के लिए कई सारे पहाड़ों को खोदना पड़ा और उस पहाड़ों की मिट्टी से उनकी गहराई भरनी पड़ी। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने पहले तो समुद्र के तल पर मौजूद कीचड़ को लैब में टेस्ट करवाया, और टेस्ट करवाने के बाद इंजीनियर्स ने ये अंदाजा लगाया कि ये एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंस सकता है। मगर दूसरे इंजीनियर्स का ये मानना था कि ये एयरपोर्ट 19 फीट नहीं बल्कि 25 फीट तक भी धंस सकता है। और आखिर में दोस्तों, पैसे कम खर्च हो इसलिए इंजीनियर्स को 19 फीट तक धंसने के हिसाब से आइलैंड को तैयार करवाया गया था। मगर यही इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इंजीनियर्स ने आइलैंड को बनाने के लिए समुद्र के नीचे से 65 फीट ऊपर तक जो जमीन बनाई वो कंस्ट्रक्शन के समय ही 34 फीट तक नीचे धंस चुकी थी। जिसके बाद इंजीनियर्स ने अंदाजा लगाया कि आने वाले 50 सालों में ये एयरपोर्ट 13 फीट गहराई में जाकर स्टेबल हो जाएगा। मगर दोस्तों, सब कुछ प्लान के उल्टा हो गया। जिस बात का अंदाजा इंजीनियर्स 50 सालों में लगा रहे थे वही चीज 10 सालों में हो गई, और आज वो बहुत ज्यादा भयंकर परिस्थिति में है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 50 सालों बाद ये एयरपोर्ट समुद्र के नीचे धंसकर उसके लेवल पर आ जाएगा। इस वजह से इस एयरपोर्ट के सी वॉल्स को ऊंचा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक करीब 150 मिलियन का खर्चा आ चुका है। दोस्तों, जापान को भी ये अंदाजा हो चुका है कि ये एयरपोर्ट पानी के अंदर एक ना एक दिन जरूर डूब जाएगा, क्योंकि 2018 में जब टाइफून जेबी का हमला हुआ था तो ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने समुद्र के वाटर लेवल को कुछ ही घंटों में बढ़ा दिया था और सारा का सारा पानी इस एयरपोर्ट के अंदर घुस चुका था, जिस वजह से कई सारे एयरप्लेन्स का भी नुकसान हो गया था और इसी वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। और इसीलिए कहते हैं कि ये एयरपोर्ट खतरे से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।